हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग के अप्रॉक्स 6:30 के आसपास का टाइम रहा होगा। आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। जल्दी इन द सेंस कि जो बेटू के स्कूल के टाइम पे उठती थी उसी टाइम पे मैं उठ गई थी, क्योंकि आज थी मकर संक्रांति। एंड हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ़ यू। तो आज मेरे को बनानी थी खिचड़ी। जैसे कि मकर संक्रांति पे खिचड़ी वगैरह का प्रसाद बनाया जाता है और मंदिर में देना होता है। तो मॉर्निंग में ही मैं उठ गई थी, तो मैंने खिचड़ी वगैरह बना दी थी और साथ में थोड़ा सा मतलब हलवा बनाया था, क्योंकि मम्मी ने बोला था कि आज साथ में थोड़ा सा हलवा बना देना। तो नहीं तो नॉर्मली मैं खिचड़ी ही मेनली बनती है तो खिचड़ी ही बनाती हूँ, बट आज फिर मैंने हलवा भी साथ में थोड़ा सा बनाया था। बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया था और मैं नहा चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि हमें जाना था मंदिर प्रसाद देने के लिए। तो बाकी खाना वाना जो मैंने बनाया, बहुत एक तो बहुत हौच पौच में बनाया था मैंने, इसलिए मतलब ट्राईपॉड ना लगा करके रख दिया था कि एक ही साथ जितनी भी बड़ी क्लिप बनेगी ना तो मतलब बन जाएगी और उसको ना मैं एडिट कर लूँगी। तो वो पूरी की पूरी वही क्लिप मुझे पता ही नहीं चला मतलब क्या प्रॉब्लम आई एकदम से ना। स्क्रीन जैसे ही मैं उसको ऐड कर रही हूँ ना, सारी स्क्रीन जो है ना वो ब्लर हो जा रही है, और जब मैं उसको एडिट कर रही हूँ क्लिप को तो वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी ख़राब कर दे रही है। तो उसकी वजह से वो सारा की सारा क्लिप जो है वो मेरे को इस व्लॉग में से हटानी पड़ी। और उसके बाद से फिर जब हम मंदिर वगैरह होकर के आ गए थे, उसके बाद की ये क्लिप है नहा करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। पहले मैं घर की क्लीनिंग करूँ, क्योंकि अभी सब लोग लेटे बैठे थे, तो फिर बेटू भी सोई हुई थी। तो फिर पहले मैंने अपना किचन वगैरह का काम निपटा लिया था। मैंने कहा चलो क्लीनिंग वगैरह का काम तो मैं आराम से कर लूँगी। और फिर मतलब थोड़ा पहले होता है ना कि जो मेन फेस्टिवल का काम होता है तो एक मन में रहता है, एक दिमाग में रहता है कि नहीं पहले ये काम निपटाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले मैंने वो काम ज़्यादा ज़रूरी था वो निपटा लिया था। फिर एकदम वहाँ से फ्री होने के बाद अपना मैं क्लीनिंग में आई थी। बेड वेड मैंने यहाँ पे झाड़ दिया था और साथ में फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए मतलब आई थी। उसके बाद डस्टिंग वगैरह करूँगी। एक बार जो भी मतलब एक कुछ फेस्टिवल होता है ना, तो उसका अगर किचन का कुछ काम हो या हमें कुछ बनाना हो तो एक माइंड पे ना अलग सा प्रेशर होता है। हालांकि बनानी तो सिर्फ खिचड़ी थी, और नॉर्मली हम खिचड़ी भी बनाते हैं ना तो फ्राई व्राई करके बनाते हैं, बट जो मंदिर वगैरह में देनी होती है वो बिना प्याज लहसुन वगैरह की बनती है, एकदम प्लेन सी। मैंने इसमें सिर्फ जीरे वगैरह का छौंक लगाया था। इसमें मैंने मटर वगैरह और आलू वगैरह डाल दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे ना बेटू भी मेरे साथ साथ घूम रही थी। उसको मैं बोल रही थी कि बेबी आपकी क्ले जो है ना, मतलब पूरे फ्लोर पे इसके लिए क्ले सेट लेकर के आए थे ना, तो पूरे फ्लोर पे इसने मतलब क्ले क्ले ना छोटे छोटे जैसे अपने नेल्स बनाती है या उससे कुछ भी बनाती है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स ना गिर जाते हैं और फ्लोर पे ना बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं। उसको कितना अच्छे से घिस के मतलब रगड़ करके मुझे निकालना पड़ता है, तब जा करके वो जो क्ले है ना वो फ्लोर से निकलती है। और पूरे फ्लोर पे ना ऐसे काले काले से दाग से दिखने लगते हैं। तो वही मैं बेटू को समझा रही थी कि बेबी देखो आपकी जगह जगह पे ना क्ले चिपकी हुई है, जिसकी वजह से ना पूरा फ्लोर जो है वो गंदा सा लगता है, मतलब एक काला काले से दाग से हो जाते हैं ना। और वो फिर स्टिकी स्टिकी सा वहाँ पे चिप 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 सी करती है, तो पैरों में भी चिपकती है। तो फिर वही मैं बता रही थी कि ये देखो यहाँ पे भी आपकी क्ले पड़ी हुई है। और दूसरा, वहाँ जो बेडरूम था वहाँ पे काफ़ी सारी ना पपड़ी भी झड़ी हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि मेरे बेडरूम की जो वॉल है उसमें थोड़ी सीलन वगैरह की प्रॉब्लम आई हुई है, तो उसकी वजह से ना पूरी पपड़ी वगैरह फूली हुई है। तो बेटू उस पर चलते फिरते कभी रगड़ देती है ना उसको, मतलब जैसे हाथ से चलते फिरते बच्चा दीवार में टच होता है, तो उसकी वजह से ना वो बहुत सारी वहाँ पे झड़ी हुई थी। और उसके बाद फिर मैंने बेडरूम वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिया था, और बाहर आकर के सारा भी जो वहाँ पे कूड़ा वगैरह इकट्ठा हुआ था थोड़ा सा बेडरूम का, वो मैंने वहीं पे उठा दिया था, क्योंकि पूजा वगैरह हो चुकी थी। तो फिर आगे मैंने मंदिर को मंदिर के पास से कपड़े से क्लीन कर दिया था। मतलब कपड़े से ना थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ मैं डस्ट, जो पीछे से लेकर के आती हूँ वो मैं वहीं पे हटा देती हूँ, मतलब डस्टबिन में ले लेती हूँ। और उसके बाद जो आगे की होती है ना, फिर मैं मंदिर से आगे बढ़ा देती हूँ एक कप क्लोथ से। उसके बाद फिर मैं वही झाड़ू से आगे का कर लेती हूँ। और आज तो मतलब आज नॉर्मली होता है कि मकर संक्रांति में बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट आज का जो वेदर था वो काफ़ी अच्छा हो रहा था, अच्छी सी धूप भी आई हुई थी। तो मेरे को था कि अब मैं फटाफट अपना काम वाम निपटा करके धूप में भागना था मुझे, क्योंकि सुबह से ही उठी थी तो एक लगी थी ना काम में। जो ये हलवा वगैरह इस टाइप की चीज़ें बनाओ ना तो थोड़ा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थकान सी हो गई है। कुछ स्पेशल बनाया, हालांकि जो नॉर्मली हम बनाते हैं उससे भी ज़्यादा इजी बनाया था, क्योंकि खिचड़ी वगैरह नॉर्मली हम बनाते हैं तो बहुत सारी इसमें चीज़ें प्याज टमाटर लहसुन ये सब छीलना काटना पड़ता है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। जो कि आज मैंने बनाई थी तो वो बहुत सिंपल थी, बट पता नहीं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आज मैं बहुत थक गई हूँ। और ये बनी हुई खिचड़ी देखो सिंपल सी बनाई थी,
इसको गर्म करी थी मनीष के लिए मैंने, इसलिए इसमें स्टीम आ रही थी। आलू और मटर और जीरा वगैरह डाल करके सिंपल सी बनाई थी, जो कि मंदिर में देने के लिए बनाई जाती है ना, सिंपल ही दी जाती है मंदिर में, तो वो बनाई थी। और उसके बाद फिर मनीष ने बोला कि साथ में टी, उनको हर चीज़ के साथ टी चाहिए होती है। मेरे को जैसे ब्रंच व्रंच में चाट चाहिए होती है ना, तो उनको खाना खाने के बाद थोड़ी सी टी वगैरह चाहिए होती है। और साथ में मैंने हलवा बनाया था, हलवे में ना घी काफ़ी ज़्यादा डला हुआ था, देसी घी का बना था, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा जम सा गया था अभी, जबकि अभी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, बट फिर भी उसमें घी की क्वांटिटी ना काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से जम गया था। क्योंकि हमें मतलब थोड़ा सा मंदिर में दे करके बाकी घर के लिए ही बचा हुआ था, वैसे तो बहुत ज़्यादा बनाया नहीं था। जो ये सिर्फ ये वाला आप कंटेनर देख रहे हो ना, इस मतलब ये हाफ़ था, मंदिर में देने के बाद ये हाफ़ बचा हुआ था, तो इतना ही मैंने बनाया था। तो उसको ना अच्छे से घी में बनाया था ताकि वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहे। और ये देखो गर्म करने के बाद कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया ना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बना था। इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड करा था, जो कि खाने में अच्छा लगता है। तो टेस्टी सा हलवा मैंने बनाया था, मतलब अच्छा लगा था। मनीष ने बोला, क्योंकि मैंने तो खाया नहीं था, क्योंकि मेरे तो गले की वैसे भी वाट लगी हुई है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी है। वैसे खांसी नहीं है, बस बोलने और अगर वैसे मतलब कंटिन्यू बोलती हूँ ना, उसमें मेरे को फिर खांसी एकदम से भयानक रूप ले लेती है। देखो यहाँ पे भी मेरे को खांसी होने ही लगी थी, फिर मैंने यहाँ पे जो कफ सिरप था वो मैंने पी लिया था। कंटिन्यू बोलने से होती है, वैसे नहीं होती। और यहाँ पे मैं बेटू को बोल रही थी खिचड़ी खा लो, और ये बिल्कुल खाने का नाम नहीं ले रही थी, मेरे को बोल रही थी कि नहीं मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे हलवा दे दो। तो सुबह सुबह तो मैंने इसको थोड़ा सा भोग लगवाते हैं ना मंदिर से आने के बाद, तो वो तो मैंने इसको थोड़ा सा लगा दिया था, बट ये अभी भी बोल रही थी कि मैं हलवा खा लूँगी, मैं खिचड़ी नहीं खाऊँगी। और उसके बाद फिर हम चले गए थे फटाफट, मनीष ऑफिस के लिए निकल गए थे और हम चले गए थे धूप सेकने के लिए। और उसके बाद फिर हम मार्केट होते हुए मैं आई थी, क्योंकि दूध और ब्रेड वगैरह चाहिए थी, तो दूध वगैरह लेकर के आई थी। आज मनीष मॉर्निंग में गए नहीं थे, तो दूध ख़त्म होने वाला था, तो फिर हम धूप सेक करके आए थे ना, तो फिर मैं आते हुए मार्केट भी होकर के आई थी। और बेटू ने अपने लिए ये कुछ चिप्स थे या पता नहीं क्या था, ये इसने लेने के लिए बोला था, तो इसको मैंने ये दिला दिया था। और उसके बाद फिर जो बाहर कपड़े वगैरह भी टंगे हुए थे, वो भी मैंने कहा साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि जो फिर शाम को लेट थोड़ा सा उतारो ना, तो फिर उसमें मॉइस्चर थोड़ा गीलापन फिर से आने लगता है। तो आज धूप भी अच्छी निकली हुई थी, मतलब हाँ सेक था आज धूप में, मतलब हीट थी धूप में, तो अच्छी देर हम धूप में बैठ कर के आए। एक तो मॉर्निंग में ही नहाना धोना जल्दी हो गया था, और कुछ होता है ना तो एक स्पीडली हम काम करते हैं। और वैसे नॉर्मल डेज़ में हम धीरे 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 धीरे, वैसे भी बेटू के स्कूल तो अब है नहीं, और बेटू के स्कूल का जो ब्रेक है ना वो फिर से एक्सटेंड हो गया है। वैसे तो अभी मंडे को 16 को, हाँ मंडे को 16 ही है, तो 16 को उसको जाना था स्कूल, मतलब रीस्टार्ट मतलब रीओपन हो गया था स्कूल। बट हाँ आज फिर मेरे को मैसेज आया मॉर्निंग में ही स्कूल से कि जो अब ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ना, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं शेड्यूल 1 वीक के लिए। क्योंकि अभी मतलब ऐसा न्यूज़ वगैरह में आ रहा है कि दिल्ली में अभी 15 से लेकर के आई थिंक 30 या फिर 25 तक ना कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं पड़ी, अभी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो ठंड के टूटने वाले हैं। तो इसकी वजह से ना स्कूल से मैसेज आ गया था, नोटिस आया है कि अभी बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होंगी। मतलब मंडे से मॉर्निंग 9 o'clock से लेकर के 11:30 तक बेटू को मुझे बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस दिलवानी होंगी। तो ये था बेटू के स्कूल का अपडेट। और साथ साथ मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी ना, तो वो भी मेरे साथ लगी हुई थी। वो मुझे बोल रही थी कि कैसे फ़ोल्ड करना मुझे भी बताओ। तो मैंने बोला आप अपना दिमाग चलाओ कि कैसे मम्मा, मतलब ट्राई करो कि एक मतलब ये बनियान थी ना, इसी को फ़ोल्ड करने के लिए बोल रही थी। मैंने कहा आप मतलब दिमाग लगाओ कैसे फ़ोल्ड हो सकती है। तो उसने जैसे कैसे करके, जैसे उसका दिमाग चल रहा था, उसने गोल गोल फ़ोल्ड कर ही दी थी। और उसके बाद फिर मेडिसिन का जो पूरा पॉली है वो लेकर के आई थी। इसकी नोज़ में वो स्प्रे करना होता है ना, तो वही स्प्रे लेकर के आई थी, क्योंकि रात को वो नोज़ल ड्रॉप हो जाती है डालने के लिए, तो फिर मैं दिन के टाइम स्प्रे कर देती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, स्प्रे करती हूँ ना काफ़ी ऊपर नोस्ट्रिल में मैं स्प्रे करती हूँ, बट स्टिल पता नहीं थोड़ा सा ना जो मेडिसिन है वो वापस नीचे की साइड आने लगती है। तो इसलिए मैंने बेटू को बोला कि थोड़ा सा हेड को ना ऊपर की साइड करो और थोड़ा सा ब्रीथ करो, ताकि वो जो मेडिसिन जो है वो बाहर निकल के आ रही है वो वापस अंदर ऊपर को चली जाए। और यहाँ पे ना सिर्फ मैं ये पिलो कवर रह गए थे बेडशीट के अंदर ही रह गए थे, बाहर सूखने के लिए डले नहीं थे। मैं सूखने के लिए बस डालने के लिए गई, और ये भी मेरे पीछे पीछे, मतलब बाहर 1 सेकंड के लिए भी जाओ ना तो बच्चे पीछे 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 पीछे। और इसका भी यही है कि मैं इस रूम में हूँ तो ये भी इस रूम में, मैं उस रूम में हूँ तो वो भी उस रूम में। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर हाथ वाथ सेक करके इसके हीटिंग बैग मैंने लगा दिया था।
तो इसको मैं क्विल्ट वगैरह में लेकर के बैठ गई थी। और जैसे ही मैं इसको लेकर के आई, थोड़ा खेलती वेलती है ना धूप में, तो इसको एनर्जी लेस होने लगी है और आकर के ना सो गई है शाम के टाइम। शाम के, हाँ शाम का ही टाइम था अभी, जब मैं कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही थी तो 4:45 बजे के आसपास का टाइम रहा होगा। अभी दिन में भी ना थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, पहले 5 बजे के आसपास बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा था, बट हाँ अभी 5 बजे के आसपास जो है वो थोड़ा सा दिन रहता है। मतलब थोड़ा सा दिन में डिफरेंस तो आया है, पहले बहुत ही ज़्यादा छोटे तो दिन अभी भी हैं, पता ही नहीं चलता यार। सुबह के कामों से फ्री हो, आधा 1 घंटा धूप में चले जाओ, अगर धूप आई हो तो शाम मतलब कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। शायद बैठ करके हम धूप वूप सेकते हैं, गप्पे शप्पे या कुछ पर्सनल टाइम मिल जाता है ना बोल लो, तो फिर इंसान को पता नहीं चलता कि वो टाइम कैसे निकल गया। वैसे भी विंटर्स के जो डे होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और उसके बाद फिर बेटू यहाँ पे सो गई थी, और ये मेरे सुबह से बर्तन रखे हुए थे, कुकर कढ़ाई, कुकर में बनी थी खिचड़ी और इस फ्राई पैन में बना था हलवा। और अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी ना, इतने में मनीष भी आ गए थे। आते ही उनको वो लड्डू आए थे ना घर से, वो पंजीरी बोलते हैं, घी गोंद के लड्डू, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले लड्डू खाया और बोला कि चाय बना दो। और उसके बाद फिर मैंने मैंने कहा बर्तन तो धो लूँ उसके बाद चाय बनाऊँगी, तो वो ज़बरदस्ती मेरे को भी कह रहे थे लड्डू खा लो। मैं वैसे ही, मेरे को खांसी से बुरा हाल हुआ जा रहा है, मैंने कहा और मुझे चिकनी चीज़ें खिला के मेरे को ऊपर ही पहुँचा दो आप। तो वही हमारा बीच में ऐसी हम हंसी मजाक और बातें शातें चलती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे फटाफट सारे बर्तन भी क्लीन हो गए थे। ये कुकर होता है ना जिस दिन क्लीन करने के लिए, मुझे मतलब रोज़ ही हो जाता है, लेकिन ये कुकर को वॉश करना, घिसना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और उसके बाद मनीष ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करा, मतलब बहुत, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था अब बर्तन वर्तन धो करके कहीं बाहर जाने का, बट मनीष ने काफ़ी इंसिस्ट करा। और बेटू भी सोई हुई थी, उसको भी नींद से उठा दिया कि नहीं आज हम हल्का फुल्का मतलब बाहर घूम करके आएंगे। बाहर इतनी ठंड हो रही है, बिल्कुल चिल्ड बर्फ़ वाली हवा चल रही थी, बट इनको मन हो रहा था कि थोड़ा घूम करके वो स्ट्रीट फूड होता है ना एकदम गरम गरम सा, खाते हुए स्टीम जिसमें आ रही होती है, तो हम घूम करके आएंगे। तो मनीष को खाना था, मुझे तो खाना नहीं था भाई, मैं मार्केट जाती हूँ तो मेरे को ना थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने में मज़ा आता है, तो अपना ये खाना वाना खा रहे होते हैं तो मैं मार्केट में अपना थोड़ा सा घूम लेती हूँ। और बाहर गई थी तो मैं शूज़ में ना सॉक्स पहनती नहीं हूँ, सॉक्स उतार करके गई थी। पता नहीं मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता शूज़ के अंदर सॉक्स पहन करके जाना। फिर अंदर जैसी आई ना, स्लीपर्स मैंने पहने, तो फटाफट मैंने आते ही सॉक्स पहनी। और ये देखो पॉकेट भर के मैं लेकर के आई थी हनी टस्ट की टॉफ़ीज़, क्योंकि रात के टाइम कई बार खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो फिर एक टॉफ़ी मतलब रख लूँगी मुँह में, इसलिए मैं बहुत सारी टॉफ़ीज़ लेकर के आई थी और हनी भी लेकर के आई थी। और ले दिखाती हूँ अभी आप सबको क्या क्या लेकर के आई थी। मैं मार्केट जाती हूँ ना, मतलब मेरे को लगता है कि यार मार्केट गए कुछ तो एक आधी चीज़ तो ले लेनी चाहिए ना, तो मेरा ये हो जाता है कि मैं फिर दिल नहीं मारती, और मनीष भी मेरे को मतलब दिला देते हैं। और ये यहाँ पे फिर मेरे पीछे जलेबी लेके, मैंने कहा क्या है यार, मेरा गला वैसे ही बंद हुआ पड़ा, और बंद कर दो आप मेरे को ये कभी जलेबी कभी लड्डू खिला के। तो एक ये लेकर के आई थी, ये फ़ेदर वाले टॉप होते हैं ना, 2 लेकर के आई थी दिव्यांशी के लिए। एक ये पिंक पिंक मैंने बोला था कि इसके पास काफ़ी सारे पिंक चीज़ें हैं, बट इसको पिंक ही पसंद आ रही थी, इसने बोला नहीं पिंक तो लेना है मुझे। एक पिंक लिया फिर, और एक वाइट लिया। ये ना काफ़ी वार्म होते हैं, मेरे पास भी इस तरह का ब्लैक है ना, तो काफ़ी कोज़ी कोज़ी और सॉफ्ट भी बहुत रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने 2 इसके लिए ये ले लिए थे। इनर मतलब वार्मर क्या बोल सकते हैं इसको, मतलब लेयरिंग के लिए हो गए थे। और एक लेकर के आई थी मैं ये अपना वेलवेट वाला लोवर, ब्लैक कलर का लिया था, क्योंकि ब्लैक तो मेरे को देखते ही आंखों में मेरे चढ़ता है। मुझे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ब्लैक कलर की ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, मतलब देखते ही सबसे पहले मेरा मन होता है ना वो ब्लैक पे ही आता है। और सेकंड लोवर भी वही सेम वेलवेट वाला ही था, और ये वाला पता नहीं प्रॉपर ग्रे कलर तो नहीं लग रहा था, कुछ येलोइश ग्रे सा टाइप का था। और एक 2 लोवर मेरे थे और एक बेटू का ये लोवर था, या इस टाइप की पैंट ना उसके पास ऑलरेडी ब्लू कलर में है, बट एक और फिर सेम मेरे को ब्लैक में भी लेनी पड़ी, क्योंकि जो डिफरेंट डिज़ाइन की थी ना पैंट्स, तो उसकी ना वेस्ट साइज़ थोड़ी सी ब्रॉड थी और वो बेटू को आ नहीं रही थी, तो फिर मेरे को सेम पैटर्न में लेनी पड़ी, क्योंकि इसकी वेस्ट जो है ना वो थोड़ी सी पतली है। और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मेरा मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि जो ब्लैक वाला लोवर था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा था। और बस फिर यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करी थी, अब मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से इसको रिटर्न करने के लिए। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।